प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज एक बहुत ही अद्भुत सूचना लेकर के आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं। और वो अच्छी सूचना ये है कि मैंने हनोक की पुस्तक के जो 108 अध्याय पाए जाते हैं, उन 108 अध्यायों को हिंदी भाषा में उसका अनुवाद कर दिया है। और हनोक की पुस्तक के 108 अध्याय जो हैं उनको हिंदी भाषा के अंदर हमने एक बुक के अंदर पब्लिश कर दिया है, जिसको इस समय आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। और हिंदी भाषा में पहली बार हनोक की पुस्तक जो है वो अब आप पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अक्सर मसीही विश्वासी इस बात को कहते हैं कि हनोक की पुस्तक क्योंकि अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखी हुई है, इसलिए वो हनोक की पुस्तक को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, उसको पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन अब वो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है, क्योंकि मैंने 108 अध्याय जो हनोक की पुस्तक में पाए जाते हैं उनको हिंदी के अंदर अनुवाद कर दिया है और इस बुक के फॉर्म में हम उसको लेकर के आ गए हैं। लेकिन ये बुक जो है वो आप हमारे ऑफिस से प्राप्त तो कर पाएंगे, लेकिन आपको ये बुक जो है वो सिर्फ हनोक की पुस्तक के 108 अध्यायों की जो स्टडी मैंने बीते समय की थी, उस स्टडी की जो पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव के साथ आपको ये बुक जो है वो फ्री के अंदर हमारे ऑफिस से मिलेगी। लेकिन बिना पेन ड्राइव के ये बुक जो है वो आपको हमारे ऑफिस से नहीं मिलेगी। और ऐसा हमने क्यों रखा है? क्योंकि लोग हनोक की पुस्तक के अंदर लिखे हुए जितने भी वर्णन हैं उनका गलत तरीके से व्याख्या करते हैं और उसके बाद इस बात को कहते हैं कि हनोक की पुस्तक जो है वो गलत पुस्तक है, वो फ्रॉड है, वो बाइबल के अनुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हनोक की पुस्तक में लिखी हुई बातें समझ में नहीं आती हैं। आज से कई साल पहले, मेरे ख्याल से 2 या 2.5 साल पहले, हनोक की पुस्तक के 44वें अध्याय के ऊपर जो स्टडी मैंने दी थी उसका भाग हमने YouTube के ऊपर पोस्ट किया था। और वो भाग जो था उसके अंदर एक ऐसी बात लिखी हुई है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति उस बात को पढ़े तो उसको वो बात कभी समझ में ही नहीं आएगी और वो व्यक्ति सोचेगा कि हनोक की पुस्तक में लिखी हुई बातें जो हैं वो गलत है। और क्या लिखा हुआ है हनोक की पुस्तक के 44वें अध्याय के अंदर? क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। यहां पे हनोक कहता है, मैंने एक और तथ्य बिजली के विषय में देखा, कैसे कुछ तारे उठते हैं और बिजली बन जाते हैं और अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। हनोक इस बात को कहता है कि कैसे कुछ तारे बिजली बन जाते हैं। और कई सारे लोग कहते हैं कि तारे कैसे बिजली बन सकते हैं, क्योंकि तारे अलग हैं और बिजली अलग है, तारे कैसे बिजली बन सकते हैं। इसलिए हनोक की पुस्तक में लिखी हुई बातें जो हैं वो सही नहीं है, झूठी बातें। लेकिन जो आधुनिक स्पेस साइंस है उससे मैंने जब हनोक की पुस्तक के 44वें अध्याय के बारे में बताया उस अध्ययन में, और वो अंश जो था हमने YouTube के ऊपर पोस्ट किया था, तो एयर इंडिया के एक रिटायर्ड पायलट जो है उन्होंने मुझको फोन किया और फोन करके उन्होंने मुझको इस बात को कहा कि ये बात जो आपने बताई है ये स्पेस साइंस की बात है। हनोक ने अपनी किताब के अंदर कैसे हजारों साल पहले इस बात को लिख दिया था, जिस बात को हम 21वीं सदी के अंदर आकर के अब समझ पाए हैं कि जब तारों के अंदर विस्फोट होता है, जब तारे फटते हैं तो उसके अंदर से कॉस्मिक रेज निकलती हैं, उसमें से बिजली निकलती है, बिजली बनती है। ये बात हनोक ने हजारों साल पहले कैसे लिख दी थी। तो जिन लोगों को ये बातें समझ में आती हैं वो हनोक की पुस्तक के अंदर लिखी हुई बातों को दरकिनार नहीं करते। और एयर इंडिया के वही रिटायर्ड पायलट जो थे उन्होंने मुझसे कहा कि आपने कई सारी बातें हनोक की पुस्तक की ऐसी बताई हैं अपने अध्ययन के अंदर, जो एरोस्पेस की जो बातें हैं, एरो साइंस जो है, एरोनॉटिक्स की जो बातें हैं, वो आपने अपने संदेशों के अंदर हनोक की पुस्तक के अंदर से बताई है।
तो जिन लोगों को साइंस के बारे में पता है, जिन लोगों को एरोनॉटिक्स के बारे में पता है, उनको पता है कि हनोक ने अपनी पुस्तक के अंदर क्या बात लिखी थी। तो हनोक की पुस्तक की बातें जो हैं उनको कोई साधारण व्यक्ति सिर्फ पुस्तक पढ़ करके नहीं समझ सकता है। इसीलिए 25 वीडियो लेसन्स की ये पेन ड्राइव जो है, जो कि हनोक की पुस्तक के 108 अध्यायों के ऊपर हमने बनाई है, इस पेन ड्राइव के साथ आपको ये पुस्तक जो है वो फ्री में प्राप्त होगी। आप ये पूरा हिंदी अनुवाद जो है इस पेन ड्राइव के साथ फ्री में प्राप्त कर पाएंगे। तो हनोक की पुस्तक के विषय में मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि हनोक की पुस्तक जो है वो एक नॉन कैनोनिकल किताब है। नॉन कैनोनिकल का मतलब है कि हनोक की पुस्तक को बाइबल की पुस्तकों के अंदर शामिल नहीं किया गया था। और क्यों नहीं किया गया था, उसके अलग अलग कारण हैं जिनको आप विकिपीडिया पे जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन हनोक की पुस्तक के अंदर जल प्रलय से पहले क्या हो रहा था पृथ्वी पर, इस बारे में बताया हुआ है। बाइबल के अंदर लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय में जिस अजाजेल के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हम पूरे पुराने नियम में नहीं पढ़ते हैं। वो अजाजेल कौन था, आप हनोक की पुस्तक पढ़ करके उस बात को जान पाएंगे। जब पौलुस ने इस बात को कहा कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो ये बात जो है वो पुराने नियम में कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। वो बात जो है वो हनोक की पुस्तक में लिखी हुई है। पतरस ने जब इस बात को कहा, यहूदा की पत्री में यहूदा ने इस बात को कहा कि परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को अथाह कुंड के अंदर, अंधेरे कुंडों के अंदर बंद करके रखा हुआ है, तो वो बात पूरे पुराने नियम के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। सिर्फ हनोक की पुस्तक ही उस बात को हमारे सामने लेकर के आती है। तो हनोक की पुस्तक जो है वो एक नॉन कैनोनिकल किताब है, और इस पुस्तक को पढ़ने का अर्थ और इस पुस्तक को अध्ययन करने का अर्थ ये नहीं है कि हम इसको बाइबल की पुस्तकों के बराबर स्थान दे रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि हम बाइबल के इतिहास के बारे में, या जल प्रलय से पहले इस पृथ्वी पर क्या हो रहा था कि परमेश्वर ने महाजल प्रलय इस संसार में भेजा था, उन बातों को और विस्तार से समझने के लिए हम हनोक की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल के जमाने में भी इस पुस्तक का अध्ययन किया जाता था। तो हनोक की पुस्तक जो है वो अपने आप के अंदर एक बहुत ही मजबूत किताब है। यहूदी रब्बियों ने शताब्दियों के अंदर इस पुस्तक के कई सारे वचनों के साथ हेरफेर करने की कोशिश की है, वो भी मैंने इस किताब के अंदर बताया है, मार्किंग करके कि ये डाउटफुल टेक्स्ट है। और क्यों करी है, क्योंकि हनोक की पुस्तक सीधे तौर पर यीशु मसीह को, यहूदियों का मसीह, पूरे पृथ्वी के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा गया मसीह के रूप में प्रकट करती है। मनुष्य का पुत्र कहती है, उसको परमेश्वर का पुत्र कहती है। और वो सारी बातें जो बाइबल में यीशु मसीह के लिए बताई गई हैं, वो सारी बातें हनोक की पुस्तक में यीशु मसीह के लिए लिखी हुई हैं। और इसीलिए यहूदी लोगों के द्वारा हनोक की पुस्तक के साथ इतिहास में छेड़छाड़ की गई थी, ताकि इस पुस्तक की क्रेडिबिलिटी को समाप्त किया जा सके। और हनोक की पुस्तक में बताया हुआ है कि परमेश्वर ने हनोक को स्वर्ग बुला करके पूरा खगोल शास्त्र समझाया था, बताया था परमेश्वर ने कि सूरज किस तरह से चलता है, सूरज की जो किरणें हैं वो किस तरह से पृथ्वी पर पहुंचती हैं, सूरज अपने से बड़े एक तारे की परिक्रमा कैसे करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है, कैसे नक्षत्र मंडल घूमते हैं, और जब सूरज की किरणें पृथ्वी के ऊपर जाती हैं तो कैसे, कितने अंश सूरज की रोशनी जो है वो हर नक्षत्र मंडल में से हो करके निकलती है। वो बातें जो आज नासा को भी नहीं पता हैं, वो बातें हनोक ने अपनी किताब के अंदर लिखी थी। साथ ही साथ आज कई सारे चैनल्स हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, जिनको आप टीवी के ऊपर देखते हैं। वो पिरामिड के बारे में आपको बताते हैं, गोबेकली टेपे के बारे में आपको बताते हैं, स्टोनहेंज के बारे में आपको बताते हैं, और इस बात को आपको समझाया जाता है टीवी के ऊपर कि एलियंस आए थे पृथ्वी पर, और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये ज्ञान जो है वो एलियंस दे करके इंसान को गए हैं, क्योंकि इतना प्रिसाइसली गोबेकली टेपे, स्टोनहेंज और पिरामिड जो है वो बना हुआ है कि आज के आधुनिक इंसान का दिमाग चकरा जाता है।
लेकिन हनोक की पुस्तक के अंदर बताया हुआ है कि कोई एलियंस नहीं आए थे, लेकिन परमेश्वर ने हनोक को जब स्वर्ग बुलाया था तो ये सारा ज्ञान दे करके परमेश्वर ने हनोक को भेजा था कि जा करके अपने बच्चों को वो ये ज्ञान सिखाए। और जो ज्ञान हनोक परमेश्वर से लेकर के आया था, वही ज्ञान जो है वो हमको इन पत्थरों की इमारतों पर दर्ज हुआ दिखाई देता है, जिसको आज का इंसान एलियंस की तकनीक मान करके भ्रमित हो रहा है, जबकि वो परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान था और परमेश्वर ने वह हनोक को प्रदान किया था। तो ये सारी बातें जो हैं वो आप इस अध्ययन के अंदर, जो 25 वीडियो लेसन का अध्ययन हमने पेन ड्राइव के अंदर बनाया है, आप इस अध्ययन के अंदर उन सब बातों को जान पाएंगे। साथ ही साथ आपको हिंदी अनुवाद भी हनोक की पुस्तक का मिल जाएगा, जिससे आप और ज़्यादा सरलता से, गहराई से इस पुस्तक की बातों को जान सकेंगे। इस पुस्तक के आरंभ में ही मैंने हनोक की पुस्तक की कुछ जो वर्सेस हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पर हनोक ने अपनी किताब के अंदर क्या लिखा है, अपनी ही किताब के बारे में हनोक कहता है कि अंत के दिनों में मेरी यह पुस्तक धर्मियों और बुद्धिमानों के द्वारा पढ़ी जाएगी। जो धर्मी और बुद्धिमान होंगे केवल वो ही अंत के दिनों में मेरी इस पुस्तक को पढ़ेंगे, और केवल धर्मी ही इस पुस्तक में लिखी बातों पर विश्वास करेंगे और उनके लिए यह आनंद का कारण होगी। ये पुस्तक जब वो पढ़ेंगे तो वो आनंदित हो जाएंगे। स्पेस साइंस को वो जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे स्पेस साइंस हनोक को बताई थी। वो मसीह के बारे में जानेंगे, मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जानेंगे। वो जानेंगे कि धर्मियों का प्रतिफल क्या होगा, मरने के बाद धर्मियों का प्रतिफल क्या होता है, दुष्टों का फल क्या होता है। वो सब बातें इस पुस्तक के अंदर वो जान पाएंगे। हनोक ने इस बात को लिखा है। और देखिए, जो बातें नासा आज समझ रहा है वो बातें हनोक ने 5000 साल पहले ही अपनी किताब के अंदर लिख दी। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, और मैं कहूंगा हमारी बदकिस्मती है कि भारतीय मसीहत के अंदर कई सारे ऐसे मसीही लोग मौजूद हैं, कई सारे ऐसे मसीही पास्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने एक बार भी हनोक की पुस्तक का अध्ययन नहीं किया है। उनको ये पुस्तक समझ में आती ही नहीं है, और वो सिर्फ इस बात को कहते हैं कि हनोक की पुस्तक एक फ्रॉड पुस्तक है। तो ये एक हमारी बदकिस्मती है, जबकि हमको इस बात को घमंड के साथ बताना चाहिए कि बाइबल के इतिहास के अंदर एक ऐसा व्यक्ति हुआ, हालांकि ये किताब बाइबल की किताब नहीं है, लेकिन बाइबल के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग बुला करके ये सारा ज्ञान दे करके पृथ्वी पर वापस भेजा था। यह हमारे लिए घमंड का कारण होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है और जो ज्ञान प्राप्त करना भी नहीं चाहते हैं, वो निरंतर हनोक की पुस्तक का विरोध करते रहते हैं, और हनोक की पुस्तक का अध्ययन कराने वाले मेरे जैसे जो लोग हैं उनका भी विरोध करते रहते हैं। तो मैं फिर से वो प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट दूंगा, हनोक की पुस्तक बाइबल की पुस्तक नहीं है। वो एक नॉन कैनोनिकल किताब है जिसको बाइबल में कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन उसका अध्ययन हम एक रेफरेंस बुक के तौर पर कर सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बाइबल भी कई सारी बुक्स को रेफरेंस बुक के तौर पर अध्ययन करने की सलाह हमको देती है। यशार की पुस्तक के बारे में बाइबल में लिखा है, यहोवा के संग्राम की किताब के बारे में लिखा है, गाददर्शी की पुस्तक के बारे में बाइबल में लिखा है कि इन सब बातों को ज्यादा जानना हो तो इन सब रेफरेंस बुक्स को तुम पढ़ लेना। तो यदि आप हनोक की पुस्तक का ये रोमांचक अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये 25 वीडियो लेसन्स की पेन ड्राइव के साथ ये हनोक की पुस्तक का हिंदी अनुवाद हमारे ऑफिस में उपलब्ध है। ये पेन ड्राइव पहले हमने 3000 रुपए की रखी थी, लेकिन अभी क्रिसमस के समय आपको क्रिसमस ऑफर में ये पेन ड्राइव जो है वो 2550 रुपए की हमारे ऑफिस से प्राप्त होगी, और साथ में हनोक की पुस्तक का ये हिंदी अनुवाद जो है वो भी इसके साथ आपको फ्री में मिल जाएगा। तो अब देर किस बात की है, हनोक की पुस्तक का ये अध्ययन, ये रोमांचक अध्ययन आपका इंतजार कर रहा है। आप हमारे ऑफिस से संपर्क करके इन प्रोडक्ट्स को वहां से प्राप्त कर सकते हैं, और जब आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, इस प्रकार से आप हमारी सेवकाई को इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, ताकि ऐसे ही मटेरियल
हम आगे निरंतर आपके लिए बनाते चले जाए। तो हमारे ऑफिस का नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। हमारे ऑफिस से संपर्क करके आप इस पैकेज को, जो कि हनोक का पैकेज है, इसको हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं।